हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपका यहाँ पे जो है कल की डेट में आयोग ने यहाँ पे यूकेएसएससी री एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे घोषित कर दी है। और अन्य एग्ज़ाम भी आपके हैं, जैसे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी कोई भी एग्ज़ाम कराता है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिनका भी यहाँ पे जो है यहाँ पे लेक्चरार का है उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने जो है इसके 10 से 12 पार्ट अपलोड कर रखे हैं ग्रामर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी वहाँ से आप देख सकते हैं। और सिंपल वे में और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैंने कराए हुए हैं। अन्य आप उत्तराखंड देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड की भी मैंने हिस्ट्री के हो गए वीडियो अपलोड कर रखे हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये आपके 2000 से और अभी तक के जो भी परीक्षा में अभी तक उत्तराखंड में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूके पीवाईक्यू करके। क्या बनी है? यूके पीवाईक्यू करके जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है। और वहाँ पे आप जो है 2000 से सन 1999 से और 2000 तक 24 तक के क्वेश्चन आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अन्य इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से लेके आऊँगा। पीवाईक्यू के मैंने 12 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, अगर आप चाहते हैं। उसमें मैंने जो है हिस्ट्री हो गया, जो अभी तक उत्तराखंड में पूछे गए क्वेश्चन है हिस्ट्री के। फिर अभी उत्तराखंड हिस्ट्री आजकल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया। देन यहाँ पे आपका जो होगा ज्योग्राफी होगा, फिर पॉलिटिकल और फिर इकोनॉमिक्स। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी उन पार्ट्स को भी अपलोड करता रहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आज यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ही देखेंगे हम। तो निम्न भाववाचक में संज्ञा कौन सी है? निम्न भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पे बताना है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे वीर हो गया, शत्रुता, गुरु, मनुष्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, शत्रुता। जैसे मनुष्य, मनुष्यता। ठीक है, इस तरह से जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा। ये बुढ़ापा हमारा भाववाचक हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये नहीं है ऑप्शन नंबर ए, उतराई नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 3। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 3। तो बी राइट आंसर हो जाएगा बीमारी। क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग में। किसमें? एक वचन पुल्लिंग में। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाचक संज्ञा नहीं है इनमें से जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? मैंने इससे पहले इसका जो पार्ट्स वीडियो है इसका संज्ञा से संबंधित उसको मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा समझना क्या है, आसान भी है। लेकिन अगर इसको एक बार आपने समझ लिया, जैसे जाति, तो जाति क्या होगी? एक जाति, यानी किसी भी जाति। जैसे हम ले लेते हैं लड़के, क्या लिया? लड़के जाति में। नदियाँ, पुस्तकें, ये ले लिया हमने, पुस्तकें। ठीक है। अब लड़के में जैसे मैं ले लेता हूँ राम, क्या ले लेता हूँ? राम। ये मेरा व्यक्तिवाचक हो गया। लड़के क्या थे? जातिवाचक। और राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। नदियाँ, जैसे मैंने क्या ले लिया? गंगा। पुस्तकें, पुस्तकें मैंने जैसे क्या ले ली, जैसे अभी हम हिंदी व्याकरण कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण की पुस्तिका। किसकी पुस्तिका? हिंदी व्याकरण की पुस्तिका। तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गए। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे व्यक्तिवाचक हो गए और ये हमारे क्या हो गए? जातिवाचक हो गए। तो जातिवाचक का मतलब जो एक पूरी जाति का बोध कराए वो हमारे जातिवाचक हो जाते हैं। और व्यक्तिवाचक में क्या होता है? यानी जो किसी प्रॉपर एक के बारे में बताए, ये हमारे क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक में इतना अंतर है। अब यहाँ पे बालक, जवान, मनुष्य, सुंदर। अब ये कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पूछ रहा है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सुंदर आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। सुंदर क्या हो जाएगा? भाववाचक। अब बालक, अब बालक कई तरह के होते हैं।
जवान, जवान यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मनुष्य, मनुष्य कौन हो सकता है, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब आएंगे, तो इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो सुंदर है वो क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, सुंदर, भाव आ रहा है, यानी कैसा होगा जो इसमें, और हम इसमें कह सकते हैं विशेषण भी है, यानी कैसा है, सुंदर है, वह लड़का कैसा है, सुंदर है, वह लड़की कैसी है, सुंदर, इस तरह से। फूल कैसा है, सुंदर है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? कौन सा ऐसा है जिसमें सभी क्या है? कृष्ण, कामायनी, मिठास, राम, रामचरितमानस, गंगा, ममता, वकील, पुस्तक, लखनऊ, आम, बुढ़ापा। अब यहाँ पे थोड़ा आप देख रहे होंगे ये क्या हो गया, आपका भाववाचक हो गया, तो ये तो नहीं होगा इसमें। मिठास आपका भाववाचक हो गया। ममता, वकील, अब वकील लड़की भी हो सकता है, लड़की लड़का भी हो सकता है। और पुस्तक आपका क्या है, पुस्तक भी आपका कोई भी पुस्तक हो सकती है, यहाँ पे भी नहीं। लेकिन आपने ऑप्शन नंबर बी में देखा होगा, राम हो गया किसी का नाम, यानी जैसे राम, श्री राम है। रामचरितमानस, रामचरितमानस सभी जानते हैं, और गंगा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी दिए थे ये सब, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक जहाँ पे क्या हो, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी जहाँ पे क्या हो, भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा वो हमें देखने को मिले, जहाँ पे ग्रुप में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है दौड़, भीड़, कक्षा, सभा। तो ये आपका क्या हो गया, भीड़ यानी क्राउड हो गया, कक्षा यानी क्लास हो गया आपकी, सभा यानी क्या हो गया, सभा हो गया आपकी। तो ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन में। अगर आप इनको बिना ग्रुप, लेकिन जो दौड़ है तो दौड़ क्या है, सिंगल भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी दौड़ सकते हैं, लेकिन दौड़ क्या है, यहाँ पे आपकी क्रिया है, क्या क्रिया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? संज्ञा तो आप जानते हैं संज्ञा हमारी कितनी है, 5 है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, उसके बाद आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, तो ये हमारी क्या होता है, संज्ञा होते हैं। और भाववाचक ये हमने देखे। तो कौन से यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है? मिठाई, खटाई, ठंड, दूध। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिंपल दिख रहा होगा, दूध। जो भी लिक्विड चीज़ें होंगी वो क्या होंगे, आपके द्रव्यवाचक होंगे। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व यानी स्त्री, और स्त्री से क्या बना, स्त्रीत्व बना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका भाववाचक संज्ञा, यानी जैसे पुरुष, पुरुषत्व, तो यानी आपका भाववाचक आ रहा है, भाव आ रहा है जहाँ पे, ठीक है। ममता, ममत्व, इस तरह से जहाँ पे भाव आते हैं। भाववाचक संज्ञा बताइए यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, लड़काईपन, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन। तो 12 का हमारा राइट आंसर डी है, लड़कपन, लड़का, लड़कपन। नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 13, ये है फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन अगला करेंगे, 14 देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 14, ये है फ्रेंड्स रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये भाववाचक शब्द हैं। द्वार, द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति, द्विरुक्ति द्वार, द्वार है। द्वार, द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार, द्वार है। क्या है? समग्रता प्रकट करने के लिए, अतिशयता प्रकट करने के लिए, पारस्परिक संबंध बताने के लिए, या भेद बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 ए हो जाएगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। अगला क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? यानी यहाँ पे हमें बताना है कि पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं। तो जो यहाँ पे पशु है, पशु क्या है, पशु के नीचे क्या है, यहाँ पे वो अंडरलाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पशु, अब पशु तो कोई भी हो सकते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुछ भी हो सकते हैं, शेर, सभी पशु हो सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर नहीं बोला है तो हम इसको क्या ले लेंगे, जातिवाचक ले लेंगे। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जाति है, भाववाचक है, समूह है, व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाली है, हरियाली कैसी है? हरियाली यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका भाव आ रहा है, कैसी है, भाववाचक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, तो ये आपका डी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, मैं संज्ञा है, तो 20 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, 21, तो ये आपका सी हो जाएगा, अनुशासन। 22 है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 22, तो ये आपका डी हो जाएगा, सभा। अगला क्वेश्चन है 23 है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? ये आते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1, गुण, दोष आदि।
अगला क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा है 24, तो ये आपका सी हो जाएगा चिंता। 23 है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं 23, ए हो जाएगा गुण दोष आदि। 24 इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो अभी हमने देखा था 24 में, तो कौन सा इसमें भाव आ रहा है, तीर आ रहा है, तप आ रहा, भरत आ रहा, चिंता आ रहा, तो 24 में हमारा राइट आंसर है सी चिंता। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, 25 में राइट आंसर है फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा, अभी मैंने आगे बताया भी था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, 26 ये है फ्रेंड्स जातिवाचक, क्या है जातिवाचक है। गाय कौन सी संज्ञा है, 27 गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, 27, तो ये है फ्रेंड्स जातिवाचक, क्योंकि गाय भी क्या होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, जर्सी गाय होगी, देसी गाय होगी, अगर देसी गाय रहता तो आप क्या करते हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक कर देते, लेकिन यहाँ पे गाय है, गाय क्या एक जाति का नाम है, लेकिन गाय भी अलग अलग तरह की होते हैं, इसलिए गाय क्या हो गया आपका जातिवाचक हो गया। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, तो 28 में हमें बताना है, तो ये हो जाएगा बपोती, क्या होगा बपोती होगा। 29 मित्र का भाववाचक क्या होगा, मित्र का भाववाचक क्या होगा, ये होगा मित्रता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, 30 देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीयता, क्या हो जाएगा राष्ट्रीयता हो जाएगा। 31 करेंगे, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, 31 उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश को हानि जय चन्नू से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। 32 में हमें बताना है, तो ये आपका बी हो जाएगा जय जातिवाचक, जय चन्नू से होती है, देश को हानि किन से होती है, जय चन्नू से, ठीक है, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये 3-4 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, 33, तो ये आपका क्या हो जाएगा बचपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बचपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये साफ पता चल रहा है भाववाचक संज्ञा है, जहाँ पे क्या है। अगला, चारों शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है, चारों शब्द की, तो ये हो जाएगा चारुता। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, 36, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मित्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कायर कायरता, लड़का लड़कपन, तब हो जाएगा। वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, 37 का आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 38 में डी राइट आंसर हो जाएगा 3। जातिवाचक संज्ञा बताए, इनमें से फिर जातिवाचक संज्ञा बताना है, तो जातिवाद 39 में हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा लड़का। अगला, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, 40, तो 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है 41, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, 41, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा संज्ञा के आधार पर। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, 42, ए हो जाएगा बैरी। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 43, ये आपका डी हो जाएगा यमुना। अगला क्वेश्चन करेंगे 44, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, 44, ये है फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, तो 45 में आपका राइट आंसर है डी, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है 46, तो 46 में डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा संज्ञा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, 47, ए कहा जाता है विश्लिष्ट। हमारे देश में जय चंदू की कमी नहीं है, मैं जय चंदू संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो 48 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, तो 49 में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक संबंध बताने वाले। अगला क्वेश्चन है, सुंदर की भावात्मक संज्ञा क्या है, सुंदर की भावात्मक संज्ञा क्या है ये बताना है, तो 50 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौंदर्य भी हो जाएगा और सुंदरता भी हो जाएगा, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्न में से संज्ञा शब्द है 51, तो 51 में ये डी हो जाएगा पहाड़। और पहाड़ कौन सा संज्ञा होगा ये आपको कमेंट में करना है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है, निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है ये हमें बताना है,
52 में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आकाश। संज्ञा का भेद नहीं है 53, तो बी राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं 54, तो सी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है 55, तो डी राइट आंसर हो जाएगा लेखक। निम्न में से संज्ञा शब्द है 56, तो सी हो जाएगा गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है 57, तो बी हो जाएगा डोंगर। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है 58, तो बी हो जाएगा मोहन। क्या हो जाएगा मोहन हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें बताना है मोहन क्या किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है जिसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो मोहन क्या है एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो क्या हो जाएगा मोहन हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, इसमें हमें बताना है 59 में। क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें कृष्ण कामिनी मिठास, मिठास आपका भाववाचक आ गया, बुढ़ापा आपका भाववाचक आ गया, वकील और पुस्तक आपका क्या ये जहाँ पे वकील अगर देखेंगे तो ये भी आपका क्या हो गया ये आपका समूहवाचक आ गया। पुस्तक आपका क्या हो गया पुस्तक आपका जातिवाचक आ गया। लेकिन फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे डी में रामचरितमानस और गंगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम क्या है, संज्ञा को कौन सा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया 60, क्या है डी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं, घर हो गया पहाड़ हो गया नदी हो गया 61 में ए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। घर हो गया अब किस तरह का घर है, पहाड़ जो है आपका ढलान वाला घर है, फ्लैट वाला घर है, पहाड़ कौन सा पहाड़ है इसमें हमें बताना पड़ेगा। पहाड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं। नदी नदी कौन सी है तो ये भी हमें बताने हैं। तो ये हमारी जातिवाचक, क्योंकि ये क्या है ये सभी एक जाति का बोध करा रहे हैं। अगर अलग अलग नाम होते तब क्या उससे ये हो जाते आपके व्यक्तिवाचक। समुद्रगुप्त द्वारा ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप जो है 63। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, प्रतिवर्ष नदी में क्या आती है बाढ़ आती है। वाक्य में किस प्रकार की यहाँ पे संज्ञा दी गई है, ये है जातिवाचक। प्रतिवर्ष पूछा गया है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है 64, तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है 65, तो 65 आपका क्या हो जाएगा मिठास और कर्मचारी। ये क्या है बी और डी, सॉरी एक मिनट, सी हो जाएगा बी और डी, यानी क्या हो जाएगा कर्मचारी और पर्वत, ये आपके जातिवाचक संज्ञा है। मिठास आपका क्या है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है 66, तो हमारा क्या हो जाएगा राज्यपाल में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट का पूछेगा तब वहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है 67, तो बी राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है 68, तो बी राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है 69, तो सी राइट आंसर हो जाएगा मजदूर। बाकी आपका सेना शत्रुता, ये शत्रुता तो आपका क्या हो जाएगा भाव हो जाएगा। सेना आपका क्या हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा। अगला जातिवाचक संज्ञा है 70, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 70 में बी राइट आंसर। पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है। गाय कौन सी संज्ञा है 71 डी राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। हमारे देश में जय चंदों की कमी, ये अभी ये तीसरी बार आ गया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको हम नहीं देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द है 73, तो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा वकील। क्या हो जाएगा वकील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं 74, उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है 75 देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। अब कवि कोई भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है, लिटरेचर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनमें से भाववाचक संज्ञा 76, ए राइट आंसर हो जाएगा अमीरी। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है 77 का ए राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है 78, तो 78 में हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, ये हो जाएगा दौड़। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के हैं, तो 79 में हमें बताना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। 80 में राइट आंसर हो जाएगा ए योगी।
हरियाली है 81 हमने देखा है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 देखेंगे। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सच्चरित्र, सत्चरी या चरित्र? 82 डी राइट आंसर है, चरित्र। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता 83 में देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? 84, तो आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, यानी जहां पे हमें भाव आता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से भाववाचक संज्ञा है 85, डी हो जाएगा, जागरण। शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है? शैशव यानी आपकी जो अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, शैशवावस्था। 86, तो आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? 87, डी राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा ए और बी दोनों, सुंदरता और सौंदर्य। ये पहले भी रिपीट था ये क्वेश्चन। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं 88, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। 89, 89 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मानवता। क्या हो जाएगा, मानवता। बाप का संबंधवाचक शब्द अभी हमने देखा था 90, क्या था, बपोती, बपोती। राष्ट्रीय भाववाचक संज्ञा 91, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता। उचित की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? 92, ए हो जाएगा, औचित्य। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? 93, 93 में बताना है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा 93, क्या हो जाएगा, थकावट, यानी थकना, थकावट। निजत्व शब्द संज्ञा शब्द कौन सा है? 94, सी हो जाएगा, भाववाचक। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 95, चिंता। बुढ़ापा एक प्रकार का विशाख है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? 96, क्या है, भाववाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? 97, बी, बीमारी। शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? 98, डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। पशुता शब्द उदाहरण है, पशुता शब्द उदाहरण है 99, क्या है, 99, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। पशु, पशुता, पशुत्व। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के भेद होते हैं? 100 क्वेश्चन करेंगे, 100, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 प्रकार के। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? 101, ए, सोना। निम्न से संज्ञा शब्द है 102, डी, सभा। 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? 103 में ए राइट आंसर हो जाएगा, दौड़। समूहवाचक संज्ञा कौन सी? 104, सी, सेना। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है 105 में? बी, दूध। अगला क्वेश्चन है 106, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में 106, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक, यानी जहाँ पे भी लिक्विड होगा। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण का कौन सा है? 107, नया। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? 108, ए राइट आंसर हो जाएगा, भय, भयानक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, उदाहरण नहीं है। ये क्या है? आपका सर्वनाम है। हम अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द क्या है? सीधा सा मतलब है कि अपशब्द क्या है, कौन सा है? अव्यय है, विशेषण है, उपसर्ग है, संज्ञा है। 110, ये आपका संज्ञा है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित शब्द लंका का राजा क्या है? लंका का राजा रावण, जो ये रेखांकित शब्द किया गया है, ये 111 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111, 111 में हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है 112, क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, निशाना। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? 113 में
तो सी राइट आंसर हो जाएगा बिस्लिस्ट। क्या हो जाएगा? बिस्लिस्ट हो जाएगा, बिस्लिस्ट हो जाएगा। ट ठ नहीं, ट बिस्लिस्ट। तो बिस्लिस्ट, यहाँ बिस्लिस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो बिस्लिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हमारे 113 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगर हम इसमें से हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन माइनस कर लेते हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो आपके टोटल क्वेश्चन हुए 103। आउट ऑफ 103 कितने राइट आंसर बनते हैं कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।